महाकुंभ नगर प्रयागराज में एक से बढ़कर एक महात्मा पहुंचे हुए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तरह तरह से लोगों को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की गंगा बह रही है। इन्हीं में से एक संत हैं जो कबीर पंथ को फॉलो करते हैं और कबीर को लेकर उपदेश देते हैं, उनके दोहों को जनता के बीच ले जाते हैं, समझाते हैं। इन महात्मा जी की आयु, संत की आयु महज 17 वर्ष है। क्लास 11th के छात्र हैं, लेकिन कबीर पंथ को लेकर उनकी गहरी समझ है और वो कबीर पंथ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप ये बताइए, कबीर पंथ को लेकर आप उपदेशक हैं, प्रवचन देते हैं, आपकी आयु कितनी है, किस क्लास में आप पढ़ते हैं और कबीर ही क्यों? साहेब बंदगी साहेब, मैं 17 वर्ष का हूँ। मैं अभी 11वीं में हूँ और सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धनी धर्मदास साहब। तो धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 42 पीढ़ी मेरे ज्ञान का प्रचार करेगी। अच्छा जी, तो उस 42 पीढ़ी में अभी 16वीं पीढ़ी की मैं सेवा दे रहा हूँ। अच्छा जी, आप बता रहे हैं कि आप 11वीं पीढ़ी हैं, यानी 16वीं पीढ़ी है। तो जो आप कबीर को लेकर के उपदेश दे रहे हैं, आपके पिता, आपके दादा, परदादा, ये सब कबीर पंथ ही फॉलो करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कबीर को लेकर आप क्या कहेंगे? कबीर आज के समाज में प्रैक्टिकल हैं, कबीर बहुत प्रैक्टिकल हैं। कबीर लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित कोय। और ये कबीर पंथ की जो वाणी है वो अपने आप में बहुत अनोखी है और बहुत सरल है। तो कैसे उपदेश देते हैं और कैसे लोगों का रिएक्शन आता है कबीर पंथ को लेकर के? आप यहाँ पर आए हुए हैं, 17 वर्ष की मात्र आपकी आयु है। कबीर को लेकर क्या कहेंगे आप? कबीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदगुरु कबीर साहब तो कबीर को लेकर क्या कहेंगे? अब मैं सदगुरु कबीर साहब के बारे में क्या बोलूं, उनके बारे में जितना बोलो कम है। आप कुछ आप एक्सप्लेन करें, कुछ बताएं कि कबीर की भाषा इतनी सरल है, कबीर के जो दोहे हैं, कबीर के तमाम दोहे को भी जिक्र करते होंगे। क्या कहते हैं जब प्रवचन देते हैं, तो कैसे आप लोगों को अपनी बातों से समझाते हैं? कबीर साहब की एक साखी है, जीव दयातम पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। जीव दया, जीवों में दया करनी, और आत्म पूजा, जो हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है उन्हें पूजना, उन्हें पहचानना। आत्म पूजा का यही अर्थ होता है। तो इस साखी में से जीव दया और आत्म पूजा को लेकर हमने मिशन बनाया, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, जिसे हम शॉर्ट में केडीवी मिशन कहते हैं। तो हम यही समझाते हैं लोगों को कि हम सब अलग नहीं है। अब साहब को कहना होता तो मनुष्य देह और आत्म पूजा भी कह सकते थे, या फिर जानवर देह आत्म पूजा कह सकते थे। उन्होंने जीव कहा, जीव में तो हम सब आ जाते हैं। इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। सब पर दया करनी है, सबको एक जैसा मानना है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं आपकी आयु महज 17 वर्ष है, अभी आप बालिग भी नहीं हुए, 18 वर्ष के भी नहीं हुए, 11th क्लास के आप छात्र हैं। वंशावली आप बता रहे हैं 16वीं आपकी पीढ़ी है। आपको इंटरेस्ट वंशावली की वजह से है कि या आपका खुद ही इंटरेस्ट है कि हम कबीर को फॉलो करते हैं, कबीर को मानते हैं, कबीर को आत्मसात करते हैं, कबीर को समझते हैं, कबीर को समझाते हैं? अब जैसे मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया था कि हमारे 42 पीढ़ी मेरे ज्ञान का प्रचार करेगी। तो ये साहब की कृपा है कि मुझे शुरुआत से इस पर इंटरेस्ट रहा। तब मैं पहले तो और ज्यादा ही छोटा था, लेकिन जब थोड़ी समझ बढ़ी तब मैंने आसपास देखा तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे अब थोड़ा बहुत कार्य शुरू करना चाहिए। तो मैंने अभी सिर्फ शुरुआत ही किया है। मैं 5-6 महीने पहले ही आपने शुरुआत किया, बता रहे हैं साल भर मान लीजिए हो गया। साल भर से आप लोगों को कबीर को उपदेश दे रहे हैं। अपनी पीढ़ी का जो प्रॉमिस है वो आप एक तरह से पूरा कर रहे हैं, है ना, कि 15 पीढ़ी कर चुकी थी, 16वीं पीढ़ी हम करेंगे।
मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि आप बता रहे हैं 16वीं पीढ़ी है, 42 पीढ़ी तक ये संकल्प है, 42 पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं। तो कबीर को भी बहुत कुछ, क्योंकि कबीर बहुत अपील करते हैं, कबीर ने जो जो बातें कही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और बिल्कुल सत्य हैं। कबीर की वाणी तो ऐसी है कि बहुत कठोर वाणी है कि जो है चुभ जाती है। जैसे वो लिखते हैं कि भाई काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लोग बनाए, इस तरह की बातें भी लिखते हैं। और वो हिंदू धर्म के लिए लिखते हैं, वो मुस्लिम धर्म के लिए भी लिखते हैं, वो हर धर्म के लिए लिखते हैं और सपाट लिखते हैं। तो इसलिए कबीर को की वाणी कठोर है, और कबीर की बातें जब सत्य है तो कठोर है। देखिए, कबीर साहब ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, उन्होंने किया पाखंडवाद का विरोध। जी, कबीर पंथ जो है हमारा, वो सनातन धर्म में ही आता है, सनातन धर्म को ही जोड़ता है लोगों को। हमारे तीज त्योहार है जो भारत के, उससे जोड़ता है, हमारे भारतीय परंपराओं से जोड़ता है, इसे तोड़ता नहीं है। तो आपने क्या संकल्प लिया है कि अब आजीवन कबीर पंथ को ही फॉलो करेंगे और लोगों को उपदेश देते रहेंगे? जी, मैं लोगों की सेवा में ही हाजिर रहूंगा। मैं चाह रहा हूं कि जो कबीर पंथ है उसको लोगों की सेवा में लगाएं, ना कि लोगों से कबीर पंथ की सेवा कराएं। जी, और हमारा कार्य ही है लोगों को जागाना। सब यही कहते हैं, जागो करके। क्या जागना क्या होता है? अर्थ कि जो ये भौतिक संसार है, हम इसमें फंस चुके हैं, हम इसको ही हर चीज मान रखे हैं। लेकिन आपके पिताजी भी अभी भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, आप भी रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं, और सभी पूरी टीम रहती है आपकी, है ना? तो धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से 17 वर्ष की आयु है और इन्होंने कबीर पंथ को जीवन भर फॉलो करने की कसम खाई है। इनका कहना है कि इनकी 16वीं पीढ़ी है जो कबीर पंथ को फॉलो कर रही है, और 42 पीढ़ी तक का संकल्प इनके दादा परदादा और जो सब पहली पीढ़ी के रहे होंगे उनको उन्होंने ये संकल्प लिया था, और ये संकल्प निरंतर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभनगर, प्रयागराज।